बल्लेबाज नरेश, जबकि राजू पहली बार सामना करने के लिए तैयार। भावेश की अगर बात किया जाए तो इस ओवर में 4 गेंदों पे 7 रन खर्च कर चुके हैं राजू। इस बार बिल्कुल पुलर लेंथ की गेंद थी, गेंद को खेला हवा में, कुछ देर गेंद थी, कैच का एक चांस था। मिड ऑन के फील्डर देखिए कितनी तेजी से उछल रहे थे, अपील भी किया लेकिन और गए यहां पर बल्लेबाज। आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा राजू को, और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त किया यहां पर भावेश ने। एक भावेश जो इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर की भूमिका अपनी टीम के लिए निभाते हैं। शुरुआती 4 गेंदों पे जब 7 रन खर्च कर दिया तो लग रहा था बड़ा ओवर होगा बैटिंग करने वाली टीम के दृष्टिकोण से, और ज्यादा रन खर्च कर बैठेंगे, लेकिन एक गेंद बिल्कुल फुलर लेंथ की, कंट्रोल में नहीं थे बल्लेबाज, खेला हवा में, आउट होकर के वापस जाते हुए। जेसीएल सीजन 6 का यह मुकाबला। जेसीएल सीजन 6 का यह मुकाबला, और बाउंड्री के स्पॉन्सर हैं श्री जी के हॉलमार्क सेंटर, और टी शर्ट एंड टाइटल स्पॉन्सर हमारे। और इस बीच बल्लेबाज आए हैं जगदीश। ओवर समाप्त होता हुआ। और एक ओवर की समाप्ति के बाद इस समय रन संख्या 7 पर 1 पहले बल्लेबाजी करते हुए मयूरा टाइगर्स के 4 एंड 6 के स्पॉन्सर श्री जी के हॉलमार्क सेंटर, और टी शर्ट और टाइटल स्पॉन्सर इस जेसीएल के श्री गुरु कृपा हॉलमार्क सेंटर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल शॉर्टकट में अगर बोले तो एक का फुल फॉर्म ही दूसरे का नाम हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसको एक शॉर्टकट में दूसरा लॉन्ग कट में यानी कि फुल फॉर्म बोलना ही जरूरी है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी हीरा सिंह, महेंद्र। हमारे स्कोरर आज बता रहे हैं अजीत की ये केवल हीरा सिंह को पहचानते हैं और ओम को पहचानते हैं, और जो भी उस कदकाठी का दिखा वो हीरा सिंह ही है इनकी नजर में। लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी महेंद्र को दी गई है। आक्रामक फील्ड काफी लगाई गई है, एक स्लिप भी रखी गई है, और पॉइंट पे कोई फील्डर नहीं है, कवर जरूर है, और अब शॉर्ट कवर भी मुझे लग रहा है कि रख लिया गया बिल्कुल, और एक डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर मिड ऑफ भी है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग ऑफ साइड में। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बीच लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। शॉर्ट फाइन लेग पे भी एक फील्डर नजर आ रहा है, और शॉर्ट स्क्वायर लेग भी दिख रहा है आपको, डीप मिड विकेट दिख रहा है, और मिड ऑन पे फील्डर। पावर प्ले का ओवर है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर है। 38 सर्कल के बाहर केवल 3 फील्डर रहेंगे इस बार। अनमने ढंग से खेला, हाँ ना के बीच में दौड़ने की कोशिश हुई। साथी खिलाड़ी नानी स्ट्राइकर एंड से चौकी रन लेने की कोशिश कर रहे थे, नाम जिनका जगदीश, लेकिन मना किया उन्हें नरेश ने। नरेश ने कहा दुनिया में तो राजा मैं हूं, नरों का ईश जो होता है नरेश होता है, जिसे राजा कहा जाता है। जगत का जो ईश होता है, संसार का देवता, तो आपका काम स्वर्गलोक में और मेरा काम पृथ्वीलोक पे। इस बीच क्या खूबसूरत शॉट एकदम खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर दौड़ लगाते हुए, मिड ऑफ के फील्डर और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के बीच से गेंद को खेला था 4 रनों के लिए। श्री जी के हॉलमार्क का सेंटर चौका आता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छा फुटवर्क देखने को मिला, हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नरेश। इस बार करारा शॉट, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। श्री जी के ऑलबाक्स सेंटर
चौका आता हुआ। और रनों की अगर बात किया जाए 16 हो चुका है स्कोर 1.3 ओवर में। 16 में से 15 बनाए हैं नरेश 7 गेंदों का सामना करके, लेकिन स्टंप पर भटकती हुई ये गेंद, लेकिन इतनी भी ज्यादा बार नहीं थी, बिल्कुल स्टंप के ठीक ऊपर से निकली कि वाइड दी जाती। पहले सेमीफाइनल की बात, मयूरा टाइगर्स की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी है। मनसा गोल्ड के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पे, फील्डर बहुत ही बेहतरीन कैच, वहां पे अमित है और ये अमित गाना, इस गाने का पूरा मैं आपको अर्थ बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल बैट्समैन जेके नानी स्ट्राइकर एंड पे। इस बीच देखिए ऐसा लग रहा था फाइनल के क्षेत्र में खेला, जैसे लग रहा था कि ब्रेड पे बटर लगा रहे हो चम्मच से, एक रन मिलता हुआ। तो इस समय 2 ओवर की समाप्ति 17 पर 2। गाना जो था ना कि 12 महीने में 12 तरीके से प्यार जताऊंगा मैं, और सही बात है ना कि शादी जब होती है तो शादी के कुछ महीने तक बीवी जो है ना चंद्रमुखी नजर आती है। चंद्रमुखी बड़ा प्यार करते हैं लोग। उसके बाद कुछ दिन और जब बीतते हैं और डिमांड शुरू हो जाती है बीबी की, तो धीरे धीरे सूर्यमुखी नजर आने लगती है। और जब डिमांड और ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो ज्वालामुखी नजर आने लगती है। शायद इसीलिए ये गाना है कि शादी के 12 महीने में 12 तरीके से, क्योंकि धीरे धीरे वो प्यार थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। ये हंसी मजाक की बात है, कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, कई लोग गुस्सा कर रहे हैं। हाँ सागर, आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आपको अभी अनुभव नहीं है इस चीज का, लेकिन कोई बात नहीं है। कई लोग गुस्सा भी कर रहे हैं कि नहीं ऐसा बात नहीं है। अमित, भले ये गेंद वाइड हो, लेकिन अमित ने जो कैच पकड़ा है, ये मैं बता रहा हूं कि वो कैच नहीं, एक जादू टोना था। जो उनका बल्ला नहीं चल रहा है वो एक टोना हो चुका है, और जो अशुभ अंक था 0 का, उनके आगे सब हट चुका है। इस मैच में पक्का उनका बल्ला चलेगा ही। इस बार देखिए ये गेंद, भले ही इसकी लाइन अच्छी नहीं हो लेकिन लेंथ बहुत लाजवाब थी, और इसी गेंद को अगर थोड़ा सा मिडिल स्टंप पर करेंगे, जिस प्रकार से वो स्टंप के करीब से जा रहे हैं, तो गेंद थोड़ी सी आउट स्विंग होकर के राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए बाहर निकलेगी, खेलना बहुत मुश्किल होगा। और इस बीच देखिए बिल्कुल करीब से गेंद किया था विकेट के, अच्छे गेंदबाज है, चतुर गेंदबाज है काफी। ये लेग बाइज का इशारा आता हुआ, काफी चतुर गेंदबाज है, समझदार गेंदबाज है। 20 हुआ स्कोर 2.1 ओवर के बाद। इस समय मयूरा टाइगर्स का मनसा गोल्ड के कैप्टन ने टॉस जीता था, भावेश ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। 5 ओवरों का निर्धारित है ये सेमीफाइनल मुकाबला। जेसीएल सीजन 6 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। पैर थोड़ा सा स्लिप किया था, नतीजा डिसबैलेंस हुए थे गेंदबाज, लेकिन फिर भी जेके ने गेंद को खेला। फील्डर है लॉन्ग ऑफ पे, 2 रन लेने से रोक नहीं पाए, लेकिन अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। टाइटल स्पॉन्सर जेसीएल के और टी शर्ट के स्पॉन्सर श्री गुरु कृपा हॉलमार्क सेंटर, आपका अभिनंदन। और बाउंड्री और 6 के श्री जी के हॉलमार्क सेंटर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इस बीच भावेश की तरफ गेंद आती हुई, लंबे कदकाठी के फील्डर है भावेश, जो कि मिड विकेट के क्षेत्र में ज्यादातर पसंद करते हैं फील्डिंग करना, क्योंकि यहाँ पे नारंगी जो ग्राउंड है राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए, जो मिड विकेट का क्षेत्र है वहां पे। और इस बीच फ्रंट फुट पे निकले थे, लाइन मिस किए, क्लीन बोल्ड कर दिया, बेहतरीन गेंदबाजी।
और रनआउट का चांस जेके आगे निकले थे। एक और सफलता अमित के हाथ। इस समय यही है समाचार 2.5 ओवर के बाद। और अमित इस ओवर में आखिरी गेंद लेकर के, मयूर मस्त गाना बजा रहे हैं, अपने दिल का इजहार कर रहे हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, भले विकेट कीपर बल्लेबाज से मिस हुई, विकेट कीपर से मिस हुई, थर्ड मैन से मिस हुई, सीमा रेखा के बाहर चली गई, लेकिन जो भी हो गेंद अच्छी थी। और हाँ बिल्कुल, ग्राउंड्समैन थोड़ी देर के बाद ग्राउंड में जाएंगे, जो पॉपिंग क्रीज की लाइन है उसको दुरुस्त करेंगे। भावेश आएंगे, गेंदबाजी की जिम्मेदारी उनके सामने प्रकाश पामना बैटिंग करने के लिए। मयूर, एक बार सागर हमसे बता रहे थे कि सर मैं एक बार किसी का पीछा करते हुए उसके पीछे जा रहा था, कोई बड़ा खूबसूरत लग रहा था, मैं सोच रहा था कब पलट कर मेरी तरफ देखे, और मयूर काफी पीछा करते हुए जा रहे थे उसके पीछे। इस गेंद के बाद मैं बात करूंगा। इस बीच प्रकाश पामना के लिए ये गेंद डॉट गेंद होती हुई, और मयूर ने कहा सर उसने मेरी तरफ यूं तिरछी निगाह से देखा, मैं मदहोश हो गया। ये मयूर का कहना था, उसने मेरी तरफ यूं तिरछी निगाह से देखा, मैं मदहोश हो गया, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसकी निगाह ही तिरछी है, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद श्री इसको मयूर को लेकर के आए घर पे। हाँ, रास्ते से जा रहा था, बेलपुरी खा रहा था, इसके बाद आने वाला है। लोकेश भाई की तरफ से अगर प्रकाश पामना 6 लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा प्रकाश पामना जी को। लीजिए, प्रकाश पामना ने तुरंत किया सामना, 6 लगाने की कोशिश किया था वहां पे, और 5 रन कम तो 400 रुपए काट के 100 रुपए मिल जाएंगे। मयूरा टाइगर्स के कई विकेट बहुत सस्ते में आउट हो गए, नतीजा 28 पे 4, 3.2 ओवर के बाद। इस बीच गेंद थोड़ी देर हवा में, लेकिन ये कैच छूटा है, वहां पे भावेश है। एक भावेश की गेंद पे दूसरे भावेश से कैच छूट गया। कैच कोई छोड़ता नहीं, सभी लोग प्रयास करते हैं, सभी खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, और जब जो छूट गया वो छूट गया। आपने जो भी अच्छे कैच लिए हैं उस पर फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए, शायद ये कैच होगा। जी हाँ, आउट होकर के बैट्समैन इस समय आते हुए, सोहन आउट, अब न्यू बैट्समैन। थैंक यू। अंकुर आए हैं नए बल्लेबाज, भावेश को सफलता मिली, और 3.4 ओवर के बाद 30 पे 5 इस समय मयूरा टाइगर्स उनके सामने अच्छी स्थिति में गेंदबाजी करते हुए। भावेश मनसा गोल्ड के कैप्टन, टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला अभी तक सही साबित, लेकिन उम्मीद अगर किसी से है तो जब आपके सामने अंधकार आता है तो अंधकार को अगर कोई दूर करता है तो वो प्रकाश, ये भी प्रकाश। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन अभी तक प्रकाश के बल्ले का बाहरी किनारा ले थी या क्लीन बोल्ड हुए यहाँ पे देखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन क्लीन बोल्ड होकर के वापस आते हुए प्रकाश। और ये दिया जल रहा था कि अचानक आंधी आई और उसके बाद दिया बुझा, कुछ भी नहीं दिखा, अंधेरा कायम हुआ। आउट होकर के वापस आते हुए प्रकाश काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अब
टीम के कैप्टन गणपत बापना। तालियों के साथ लोग कैप्टन का स्वागत कर रहे हैं। हमने देखा था कि क्या खूबसूरत इन्होंने सिक्स लगाया था आज, उसी सिक्स की दरकार है। ये सिक्स लगाएं, अपनी टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाएं। भावेश जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है ये वही जानते हैं, लेकिन गणपत बापना जब जब जरूरत पड़ती है अपनी टीम के लिए अच्छा खेल दिखाते हैं। मनसा गोल्ड की तरफ से जबरदस्त गेंदबाजी, और इस समय भावेश इस ओवर में 5 गेंदें किए हैं, 3 रन देकर के 2 सफलता प्राप्त किए हैं। गणपत बापना टीम के कैप्टन, और ये गेंद गेंद नीचे नीचे, बल्ला ऊपर ऊपर। मैं तो रास्ते से अच्छी गेंदबाजी, और क्या यहां दूसरा रन मिलेगा? गेंदबाज हीरा सिंह है क्या? हमारे स्कोरर पहचानते हुए हीरा सिंह को। 31 पे 6, 4.1 ओवर के बाद 5 गेंद और आने शेष। गणपत बापना इस समय सामना करने के लिए तैयार। बिल्कुल, स्टांस तो अलग है गणपत बापना जी का। फील्डर मौजूद है ऋषभ के रूप में, अच्छी फील्डिंग, लेकिन गणपत बापना अपना काम कर गए 2 रन लेते हुए। यहां पे हमेशा ये भी चकमा देते हैं। इनका बच्चा आके एक दिन शिकायत कर रहा था कि अंकल अक्सर पापा चॉकलेट खा जाते हैं, बस उसके कवर को पैक करके मेरी तरफ बढ़ाते हैं। ऐसे गेंदबाज को चकमा देते हुए ये इस बार हीरा सिंह 3 गेंदों पे 3 रन खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी 3 गेंद बची हुई, 33 हुआ स्कोर। अगर 1-2 बड़े शॉट गणपत बापना लगाते हैं तो उनकी टीम अच्छी स्थिति में होगी। 40 के ऊपर का स्कोर कम से कम चाहिए सेमीफाइनल मुकाबले में। इस बीच गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई, 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए जाना चाहिए, जाना चाहिए, इतना समय है गणपत बापना के पास। और नाम ही इनका अगर गणपत है तो भगवान का साथ तो मिलेगा। विघ्न विनाशक का 2 रन, 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 35 पे 6, 4.4 ओवर के बाद जबरदस्त ये सेमीफाइनल की पहली इनिंग शुरू हुई है। मयूरा टाइगर्स की टीम 6 विकेट खो चुकी है, लेकिन विकेट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आने वाली 2 गेंदें केवल शेष। गणपत बापना आगे निकले, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगी है, सिंगल मिला। दूसरे रन के लिए जाएंगे, थोड़े से थके हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जाएंगे जरूर। साथी उनके वहां से चल नहीं रहे हैं, जाके गुदगुदू किया, जाओ मेरे भाई, मुझे स्ट्राइकर एंड पे रहने दो।
आखिरी गेंद गणपत बापना के लिए। गणपत बापना देखिए फिर भी एक रन लेने में क्या यहां कामयाब हुए? नहीं। 36, 37 टू विन, 37 टू विन मनसा गोल्ड। दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी देखिए हमारे ग्राउंड्समैन ग्राउंड में गए हैं और जो वाइड की लाइन है उसको क्लियर करते हुए, इस खिलाड़ी का नाम क्या है जो स्प्रे लिए थे? अब भावेश। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं पहचानता, मैं केवल हीरा सिंह को पहचानता हूं। चलिए अच्छी बात है। और ऋतिक, आपका अभी भी मैच होने वाला है, नेक्स्ट मैच। और आपके पापा की टीम का मैच है या नहीं? अभी हार गए, लेकिन ऋतिक है, उनके पिताजी का मैच नहीं है, महावीर जी का। ऋतिक और उनके पिताजी महावीर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, और साथ में उनके चाचा रमेश जी। सत्यम सुपरस्टार और सोनी रॉयल्स के बीच का मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल, उसका टॉस होने जा रहा है। और यहां पे टॉस जीता है सत्यम और इसके कैप्टन ने, और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। दूसरे सेमीफाइनल का भी टॉस हो गया, जो भी कैप्टन टॉस जीत रहे हैं पहले बॉलिंग करने का निर्णय ले रहे हैं। इस मुकाबले की शुरुआत हो उसके पहले एक दो बेहतरीन डीजे सॉन्ग यहां पे आता हुआ। और अब शुरुआत होने जा रही है दूसरी इनिंग की। लक्ष्य यहाँ पे 37 का मनसा गोल्ड के सामने। देखना है मनसा गोल्ड की जो मनसा है, जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, जो इरादा है, वो पूरा होता है कि नहीं फाइनल में पहुंचने का। क्योंकि अगर ये इस इरादे को पूरा करना है तो 37 का स्कोर आपको बनाना होगा। बल्लेबाज भावेश, अमित और साथ में भावेश नान स्ट्राइकर एंड पे है, अमित स्ट्राइकर एंड पे। और साथ में अगर देखा जाए फील्ड पोजीशन की, नरेश है गेंदबाज और फील्ड पोजीशन कोई स्लिप नहीं रखी गई, 60 में जरूर रखा गया, एक कवर रखा गया। इस बीच गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर मिड ऑफ पे भी थे, फील्डर कवर्स के क्षेत्र में भी थे, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जाती हुई 4 रनों के लिए जबरदस्त।
श्री जी के हॉलमार्क सेंटर बाउंड्री आती हुई अमित के बल्ले से। नरेश गेंदबाज। हाँ, ये बड़ा शॉट। 6 रन। श्री जी के हॉलमार्क सेंटर सिक्सर आता हुआ। मैं अभी तक थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो मैंने कहा था कि कैच लिया और साथ में कैच के साथ जो दुर्भाग्य था उनका, उसको छोड़ दिया। एक थोड़ा सा वहां पे जो कहते हैं ना, जादू टोना हुआ। कभी कभी मैं भी कहता हूं, मेरी भी बात मान लिया करिए आप लोग। ये गेंद, इस गेंद को भी दिशा दे दिया है। फील्डर गेंद के पीछे आने की कोशिश करते हुए। कितने रन मिलेंगे? 2 रन मिल जाएंगे। अमित पहले बाउंड्री, उसके बाद 6, फिर 2 रन, यानी कि 3 गेंदों पे 12 रन बना करके खेल रहे हैं अमित, और अपनी टीम की रन संख्या को भी पहुंचा दिया इस समय 12 पे। इस बीच बड़ा शॉट, लेकिन खेलने की कोशिश विफल होती हुई, और ये कैच। प्रकाश मामना कहां तक दौड़ेंगे? लंबी दौड़ लगाया था उन्होंने। 2 रन मिलता हुआ। इसे जीवन दान की आवश्यकता किसी भी खिलाड़ी को होती है जब आपका भाग्य साथ नहीं देता। और अमित को जब डिफेंसिव शॉट खेलना है तो पूरी तरीके से डिफेंसिव हो जाए, और जब आक्रामक स्ट्रोक खेलना है तो पूरा टूट पड़े। अनबने ढंग से खेलने की जरूरत नहीं है, तभी वो फॉर्म में आ सकते हैं। इस बार फिर देखे बड़ा शॉट, एक बेहतरीन सिक्सर आता हुआ। श्री जी के हॉलमार्क सेंटर सिक्सर। सत्रह रनों की आवश्यकता। अब 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। इसीलिए शायद कहा गया है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जो आपके नसीब में रहता है वो मिलता है। नसीब में जो रहता है वो मिला। 1 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं, 24 गेंदें, 16 रनों की आवश्यकता। मैं पहले इसी की बात कर रहा था कि अमित का बल्ला अगर चला तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। जेके गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए आते हुए, और देखना है जेके किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, किस प्रकार से अमित को बांधने की कोशिश करते हैं। तेज धूप खिली हुई, काफी उमस भरा यह दिन, और मुझे लग रहा है 5 बजे के बाद ही धूप थोड़ी सी कम हो रही है। जेके गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए जय किशन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। स्कोर हो चुका है 22 बिना किसी छत के। दूसरे ओवर की पहली गेंद जो कि पावर प्ले का ओवर है, जिसमें 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर केवल। वाइड होती हुई दूसरी गेंद, इस बार फ्रंट फुट पे आए थे, बाद में धीरे से कट कर दिया। फील्डर से गेंद बीट होती हुई सीमा रेखा की तरफ जा रही है। क्या फील्डर रोक पाएंगे? जी हाँ, रोका गया। दूसरा रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। अच्छी शुरुआत, समझदारी भरी बल्लेबाजी इस इनिंग में अपने, या आप कह सकते हैं इस मैच में करते हुए बल्लेबाज अमित। ताकत और नजाकत दोनों का मिश्रण होना चाहिए। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आती हुई, गेंद के पीछे है राजू, बहुत ही अच्छे फील्डर। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। रन संख्या पहुंच चुकी है 25 पे। अब तो 22 गेंदों पे मात्र 12 रनों की आवश्यकता। रन कम बने थे मयूरा टाइगर्स के, केवल 36-37 का लक्ष्य। उसमें से पहला ओवर बहुत भारी हुआ और शुभ अंक जो थे वो मिल गए, यानी कि पहले ओवर से 21 रन आए। इस बीच भावेश ने देखिए गेंद को खेला है, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल के लिए निकले। भावेश को भी पता है कि अमित अगर लुत्फ उठा रहे हैं
अपनी बल्लेबाजी का, तो हम भी कोशिश करें कि अमित को स्ट्राइकर एंड पे रखें और उस कोशिश में सफल होते हुए बिल्कुल भावेश जेके की ये गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई, लेकिन जो भी हो रनों की बात किया जाए तो 20 गेंदें 11 रनों की आवश्यकता। पैर में थोड़ा सा खिंचाव है और घुटने में उनके दर्द है। और दर्द का पूरा फायदा उठाया, दर्द पे नमक और मिर्ची रगड़ दिया है, छिड़क दिया इस समय अमित ने। सिक्सर, श्री जी के हॉलमार्क सेंटर सिक्सर आता हुआ। 32, 19 गेंदें और 5 रनों की आवश्यकता। अमित की बात किया जाए तो अमित 10 गेंदों पे 30 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। 10 पे 30, बड़े दिन के बाद अमित के बल्ले से ये थोड़े रन निकले हैं। जेपीएल बीत गया, एसपी जेपीएल बीत गया, वो जो सूखा था वो अभी भी नहीं टूटने वाला था, लेकिन हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। इस बीच फिर गेंद को देखे खेला, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद आती हुई, फील्डर मौजूद है, वन बाउंस के बाद गेंद को पकड़ा गया, रोका गया, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और चाय और कॉफी बिल्कुल रेडी है, आप लोग उसका भी लुत्फ उठाएं। थोड़ी थोड़ी सुस्ती आ रही थी, लेकिन यहां पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33, 18 गेंदें 4 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में खुद कैप्टन गणपत बापना, क्या करेंगे गणपत बापना जी। 18 गेंदें 4 रनों की आवश्यकता। धाकड़ बल्लेबाज जो कि 31 पे बैटिंग कर रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किए हैं। और भावेश एक गेंद पे 1 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। नान स्ट्राइकर एंड पे गणपत बापना, टीम के कैप्टन, मयूरा टाइगर्स के, थोड़े से चिंतित, थोड़े से निराश। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन सम्मान किया यहां पर गणपत बापना का। अमित ने 1 रन के लिए खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। भावेश अब तैयार होंगे। 17 गेंदें 3 रनों की आवश्यकता। भावेश क्या इस ओवर में मैच समाप्त कर देंगे? मयूरा टाइगर्स और मनसा गोल्ड के बीच के ये मुकाबला गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में उठी है, एक अच्छा कैच, गणपत बापना को ये सफलता मिलती हुई। और अब बल्लेबाजी के लिए मुझे लग रहा भावेश खुद नहीं जाएंगे, किसी और को भेजने वाले हैं। अमित का साथ निभाने के लिए जो नए बैट्समैन जा रहे हैं, नाम उनका राजू भाई, आशीष, विष्णु। बल्लेबाज इतने खुश हैं कि वो अपना नाम नहीं बता रहे हैं। उनको पता है कि 3 ही रन है, जब तक नाम बताऊंगा तब तक दिक्कत होगी। मैं भी चलूं, 2 हाथ आजमा लूं। और बड़ा शॉट, श्री जी के हॉलमार्क सेंटर सिक्सर, और इस मुकाबले को जीत करके मनसा गोल्ड की टीम फाइनल में पहुंचने वाले, जेसीएल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। नॉट आउट आ रहे हैं 13 गेंदों में 38 रन बना करके अमित। यहां पे मिला है मनसा गोल्ड को जीत के लिए 37 रनों की आवश्यकता।